एक अभ्यास 10 बार से प्रारंभ में तो मुँह ही अटके हुए 10-20 साल से। कहां तक पहुंचना है? 100 बार तक। ऐसे करो, 10-10 बार से शुरू किया, हर दिन 5-5 बार बढ़ाते गए, बाद में तो 10-20 बार बढ़ाओ, बॉडी ट्यून अप हो जाती है। करो। एक लाइव एग्जांपल लेके आया हूं। ये बालक मेरे पास में लगभग 15 वर्षों से है। कितने सालों से? 15 सालों से। ये हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी। लेकिन पहले इतने पतले थे कि उनको खुद पर ही, देखो ये फोटो दिखा दिया इन्होंने। पहले इतने पतले थे कि उनको लगता था ये गुरुकुल के हमारे प्राचार्य है, प्रिंसिपल है। तो लोग नीचे आके पूछते थे यहाँ प्रिंसिपल कौन है, तो बेचारे कहते थे हो तो मैं ही। बोले आप तो लगते ही नहीं, स्वामी जी तो इतने तगड़े हैं। तो जिसको गांव की भाषा में बोले तो सिंगल हड्डी थे, कंकाल। कंकाल मतलब शरीर जो है, ये स्केलेटन सिस्टम को कंकाल बोलते हैं। कंकाल तंत्र कंगाल हो रखा था। तो मैंने कहा बेटा अब देखो, सारी दुनिया को हम कहते हैं अंडर वेट हो, नॉर्मल वेट हो जाओ, ओवर वेट है वो भी अपना वेट घटा लो। तो अभी तो हम दौड़ के आए, इसलिए देखो ये पूरा पसीना टपक रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पहले व्यायाम कम करते थे, खाते भी कम थे। शरीर बनाने का एक सुन लो सब बात, बच्चों में जवानों में बड़ा शौक होता है बॉडी बिल्डिंग का। 2 ही सूत्र हैं, खूब व्यायाम करो। क्या बोला? खूब व्यायाम करो, जम के व्यायाम करो। व्यायाम की पराकाष्ठा, ये अच्छा शब्द है। क्या बोला? व्यायाम की पराकाष्ठा। सूर्य नमस्कार करो जी आप। तो इनसे मैंने 100 से शुरू करवा करके 300 से 500 तो सूर्य नमस्कार करवाए। कितने? 300 से 500। मध्यम गति से करेंगे तो 300, थोड़ा और बढ़ा देंगे स्पीड तो 500 हो जाएंगे। वैसे तो बहुत स्पीड में ना फिर कई बार विधि गड़बड़ हो जाती है। तो जरा बॉडी बिल्डिंग का तरीका सीख लो। 500 सूर्य नमस्कार करवाए, 500 दंड लगवाई, साधारण दंड, फिर साधारण दंड के साथ साथ हनुमान दंड भी। मैंने कहा 50-50 तो सभी लगाया करो। साधारण दंड, राम मूर्ति दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, वृश्चिक दंड, पलट दंड, शेर दंड, ऐसे 10-12 दंड बताते हैं, हम आज भी बताएंगे। तो इन्होंने जो पहले 1-2 रोटी खाया करते थे, 5-5, 10-10 तो रोटी खानी शुरू कर दी। तो 500-500, 1000 दंड लगाएंगे तो भूख तो लगेगी। और हम जो बोलते हैं ना, खाओ चूरमा बन जाओ सूरमा, तो चूरमा खाने लगे 50-50, 100-100 ग्राम घी डाल करके। कितना? 50-100 ग्राम, और ऊपर से 50-100 ग्राम शक्कर। तो लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस दोनों का बैलेंस होना चाहिए। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों का बैलेंस होगा तो ही तो मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। ये पूरा ये जो शब्दावली है ना, बॉडी का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, हमारी जठराग्नि, सप्तधात्वाग्नि, भूताग्नि, पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि से जब प्रदीप्त हो जाती है, लंबे लंबे श्वास, तो ये तो आपको अभी तरीका बता रहा हूं। 100 बार कम से कम सूर्य नमस्कार, फिर बढ़ा लो भाई 1 घंटा कम से कम सुबह और 1-1.5 घंटा शाम को हो जाएंगे। 100 से 500। और उस समय इनका लगभग 50 किलो वेट था। 50 ज्यादा से ज्यादा बढ़े तो 51, उससे आगे सुई जाती ही नहीं थी। कहाँ अटक गई थी सुई? 50-51 पर। अब ये हम पर भी सवाई पड़ रहे। मेरा है पहले 67 था मेरा, मैंने घटा के 65 कर लिया।
अब ये पहुंच गए 70 पर, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई लगे रहो। रिजल्ट एक सप्ताह में आना शुरू हो गया, एक सप्ताह में बढ़ा 2.5 किलो। तो इनको लगा अरे गुरुजी की बात तो सही है, विश्वास करने में आदमी को परिणाम चाहिए, परिणाम तो एक सप्ताह में हम दे देंगे। तो देखो आज मैं 3-4 महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। आप अपने तन मन को, जीवन को जैसा आकार प्रकार देना चाहते हैं, वैसा अपने जीवन को गढ़ सकते हैं। आप अपने भाग्य विधाता खुद हो। कर लो कर लो ऐसे। अब थोड़ा स्पीड अप करो। तो जैसे चाहे अपने तन मन जीवन को आप स्वरूप दे सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये ऐसे एक एक अभ्यास 100 बार से प्रारंभ होता। मेरा शब्द प्रयोग होता है 100 सहस्र साधना। लगे रहो। जो अधिक न कर पाए तो पूज्य स्वामी आनंददेव जी की तरह भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, यही करो, वेग पूर्वक करो। भस्त्रिका पूरा, कपाल भाती पूरा, अनुलोम विलोम भी पूरा, योगिक जोगिंग भी पूरा, सूर्य नमस्कार भी पूरा, दंड बैठक अभी मैं करने वाला हूं, वो पूरा करना। इतना ना कर सके स्थित कोणासन, चक्की आसन। अब उल्टे लेटो महात्मा जी। हाँ, उधर उधर कॉर्नर की तरफ पैर करो, मेरी तरफ सिर करो। 100 बार भुजंग आसन ही कर लो। इसी से ही 100 साल तक बहुत अच्छा जीवन जियोगे, स्वस्थ जीवन। एक शब्द प्रयोग होता है ना, शतायु। क्या शब्द प्रयोग होता है बोलो? शतायु, दीर्घायु, यशस्वी भव, आयुष्मान भव, बलवान भव, ओजस्वी तेजस्वी वीरो भव, अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु। तो खूब व्यायाम करो, पूरा व्यायाम करो और पूरा पूर्ण पौष्टिक आहार लो। और उसमें भी सबसे अच्छा है दूध। पहले 1 गिलास दूध पीता था, फिर 1-1.5 लीटर पीना शुरू कर दिया। पहले 1-2 चम्मच खाते थे, 50-100 ग्राम घी खाना शुरू कर दिया। पहले 1-2 रोटी खाते थे, तो रोटी की भी मात्रा बढ़ गई। जब 500-1000 दंड बैठक लगाएंगे तो बढ़ेगी ना मात्रा। तो ये तो हो गया बढ़ाने के लिए, सेम तरीका है घटाने के लिए। भुजंगासन, सलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, 100 से 1000 बार तक। इसके लिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं 100 सहस्र साधना। ऐसे पूरे हाथ ऊपर, ऐसे यो जो करो पूरा करो, विधि विधान में कोई गड़बड़ी नहीं। हाँ, तो पूरा व्यायाम, पूरा आहार, फिर नींद भी पूरी ले लेना। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। हाँ, ऐसा नहीं कि सब काम छोड़ के यही काम करना है जैसे कुछ पहलवान करते हैं। मैंने एक पहलवान से पूछा क्या करते हो? बोले जी व्यायाम करते और खाते और सो जाते। मैंने कहा और क्या करते हो? बोले इसी फुर्सत ही नहीं। व्यायाम करते खाते सो जाते, व्यायाम करते खाते सो जाते, बस। ये तो सैकड़ों हजारों बच्चों को संभालते, अपना काम भी 100% पूरा करना और साथ में व्यायाम करना। तो ये पार्ट टाइम जॉब था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये तो अभी तो आपकी तैयारी करवा रहे हैं, वार्म अप चल रहा है अभी असली मामला बाकी है। पैर ऊपर, कंधे के ऊपर तक जाए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐसी रहनी चाहिए। यो ऐसे घुटना सीधा, पंजा ना हुआ। तो ये तो बात हुई बॉडी बिल्डिंग के लिए। और
पावर योगा के 3 स्टेप। एक है सूर्य नमस्कार, दूसरा दंड, तीसरा बैठक अभी करने वाले। तो ये तो शरीर बनाने के लिए बताया, घटाने के लिए भी। स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। 100, 200, 500, 1000 बार तक लगे रहो लगातार। बीच में गैप नहीं आना चाहिए। अखंड प्रचंड। देखो, एक स्थिति में चीजों को लाने के लिए फिर ये शब्द है अखंड जप, अखंड तप। घनघोर तपस्या करनी पड़ती है। फिर एक बात और कहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे कठिन होता है प्रारब्ध पर विजय पाना। अलग अलग तरह की भाव चेतना है जीवों की, अलग अलग प्रकार के कर्माशय, संस्कार, वासनाएं हैं जीवों की, वृत्तियां, प्रवृत्तियां हैं जीवों की। इनके बीच में किसी भी जीव को उस अपने प्रारब्ध से उभारना, उसकी भाव चेतना को। ये प्रारब्ध शब्द हमारा सांस्कृतिक शब्द है, आध्यात्मिक शब्द है। इसमें अनादिकाल के कर्मों का लेखा जोखा जुड़ा हुआ है। तो जिनको ओबेसिटी है वो तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन थोड़ा लंबा कर लेना। तो प्रारब्ध में 2 चीजें हैं। एक तो संस्कार, प्रारब्ध में हमारा सूक्ष्म शरीर सम्मिलित है। एक स्थूल शरीर है जो दिखता है, मृत्यु के साथ ये भस्म हो जाता है, और न दिखने वाला सूक्ष्म शरीर ये प्रारब्ध से मिलता है। प्रारब्ध का एक पार्ट है फिर जेनेटिक रोग। किसी के परिवार में जेनेटिक हार्ट डिजीज, किसी के परिवार में जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक लिवर किडनी की प्रॉब्लम, जेनेटिक अस्थमा की प्रॉब्लम, जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम, जेनेटिक आर्थराइटिस। आजकल तो जेनेटिक, मैंने देखा सब बीमारियों के साथ जेनेटिक डिप्रेशन आदि भी बीमारियां, ये जेनेटिकली ये जर्नी चल रही है। अब इस यात्रा को बीच में विराम देना बड़ा चैलेंजिंग है। चलो अब देखो, ये तो मैंने एक चरण आपको करवा दिया थोड़ा तैयारी का। अब सूर्य नमस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे नहीं, श्वासों के साथ, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे। ये तो और तरीका है। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। एक रिदम के साथ एक एक बात का ध्यान रखना होता है। प्रणामासन, पाद हस्तासन, दक्षिणेश्वर संचालनासन, दंडासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, चलो अब अगला अभ्यास करते हैं। 100 बहुत है बैठक, तो ये शरीर ये भी तो अच्छे बनने चाहिए। चलो महात्मा जी बैठक लगाओ। तो इनको 100 तो बैठक और 500 सूर्य नमस्कार, 500 दंड है। कभी कभी फिर उत्साह में 1000 तक भी पहुंचे, वो एक्सेप्शन था। 500 से बात बन जाए, 1 घंटे में हो जाता है सब कार्यक्रम।
कितनी देर? 1 घंटे। और नियम से करो ना। देखो इनको तो 1 घंटा मुझे इसलिए लगाना पड़ा कि थोड़ा बचपन से ही दुबले पतले सिंगल हड्डी वाले थे। मैंने 15 मिनट से ज्यादा व्यायाम नहीं किया, लेकिन वो कभी छोड़ा नहीं है। बाकी काम करता था ना वो उसमें ऐड ऑन कर, फावड़ा चलाना, हल चलाना, गायों की सेवा करना, वो सब गुरुकुल में मेरी ड्यूटी थी। इसलिए मुझे व्यायाम के लिए अतिरिक्त वक्त उपलब्ध नहीं था। तो हमने तो 15 मिनट में अपना काम कर लिया। 15 मिनट में, लेकिन 15 मिनट में सर्पदंड 500 लगाया करता। कितनी? 500। मशीन से भी तेज कर देता था मामला। तो एक तो ये और दूसरा ये, इससे बहुत सुंदर जंघाई बन जाती है। ये दोनों का नहीं, ये ऐसे ऐसे। चलो अब इनको तो साधारण दंड वाला टारगेट दे देता हूं। देखो मेरे वाला टारगेट तो ये था, बहुत फास्ट करता था ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7, ये स्पीड से करता था। चलो आप लेटो, अब तो मेरी तरफ देख रहे हो। चलो उल्टे लेट जाओ। तो पावर योगा का सेशन अब स्टार्ट होगा रियलिस्टिक वे में, और एक में ही दोनों करने हो तो फिर सपाटा दंड लगाओ जी। दंड बैठक दोनों साथ में लग जाती है। आजकल बड़ा फेमस हो रखा है ये वर्ड भी यूथ में। लगाओ जी, सपाटा दंड लगाओ महात्मा जी। दंड और बैठक साथ साथ। आप तो भुजंगासन कर लो। हाँ, पूरे खड़े हुआ करो। देखो सपाटा दंड एक साथ लगाओ। चलो ऐसे, थोड़ा ऐसे मेरे साथ साथ। देखो ऐसे, ये फास्ट, ऐसे, ये ऐसे स्पीड से, ऐसे, ये दंड बैठक एक साथ। होले होले चलो, जिनको लगाना हो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये इसमें बहुत व्यायाम होता है। चलो अब तो भुजंगासन ही कर लो। 100 साल का इंतजाम कर लो। अब तो 100 बार करोगे ना। जो 100 बार करेगा वो बूढ़ा बुढ़िया नहीं होगी। लो बुढ़ापा से बचने का उपाय बता दिया आपसे, कर लो ऐसे। तो 100 बार से शुरू करके मेरे साथ बोलो, शत सहस्र साधना। बोलो, अरे बोल तो लो, कर लेना बाद में धीरे धीरे बोलो। शत सहस्र साधना। 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक ऐसे। तो ये तो एक तरीका बता दिया। खाने में क्या लेना? दूध, दही, अश्वगंधा, शतावर, केला, खजूर, केला, खजूर, बनाना, डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। ये अंडरवेट्स बेचारे छूट जाते हैं, उनके लिए बता दिया। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ दूध के साथ। और केला तो दही और दूध दोनों में मिला करके धीरे धीरे चबा चबा करके खाना चाहिए। एक ग्रास केले का लिया, गांव की भाषा में एक बुड़के केले के मार लो। एक बुड़का माने खाना, एक बाइट को गांव की भाषा में बुड़का बोलते हैं। एक बुड़का मारो केले का, एक बुड़का मारो खजूर का, ऊपर से दूध पी लो, मुंह में ही मिल्क शेक बन जाएगा। लंबे लंबे श्वास। डेट खाओ, केला खाओ, दूध, आम के सीजन में आम, बस, और दूध, दही, और अपना गांव की भाषा में
दही चूरमा खाओ, जो खाए चूरमा वो बने सूरमा, जो खावे खीर वो बने वीर, और खीर चूरमा दोनों खाओ तो बने महावीर। बोलो बजरंग बली की। लंबे लंबे श्वास। तो सुनो, आज हनुमान जी का दिन है, इसलिए हमने आज पावर योगा चुन लिया। और 100 से लेके 500 तक थक जाओ तो बीच में ये मकरासन कर लेना। 10-10 करके बढ़ा के कहां तक पहुंचना है? 100 बार तक। कहां तक बोलो? 100 बार तक। और आज प्रारब्ध पर कैसे विजय पानी है? यद्यपि प्रारब्ध जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म है, कर्माशय है। लंबे लंबे श्वास, अपने अपने अभ्यास। लेकिन प्रारब्ध पर भी तुम विजय पा सकते हो। मैं कहता हूं, प्रारब्ध से बलवान है पुरुषार्थ। यद्यपि पुरुषार्थ का परिणाम ही प्रारब्ध है, बस लेकिन उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। वो जन्म जन्मांतरों का जो प्रवाह है ना, उसके प्रवाह को मोड़ना ऐसे ही है जैसे नदी के प्रवाह को मोड़ना। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिरप्यते हन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति, निन्दन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशत् गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात्मतः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। चलो हनुमान जी को याद करके, राम जी, कृष्ण जी को, शिव जी को याद करके लगो अपने अपने काम में। भुजंगासन, सर्वासन, ये तो होले होले वाला पैकेज है। बाकी भस्त्री का कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो जी महात्मा जी, आनंद देव जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओम भगवते नमः। ये तो सपाटा दंड चल रहा था, अब महात्मा जी लगाओ साधारण दंड लगाओ, साधारण दंड। थक जाओ तो बीच में इसी में आराम करने के लिए पढ़ना नहीं है, कुछ तो राशन पानी लेके पड़ जाते हैं। तो होले होले चलो, अब पावर योगा स्टार्ट। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। दीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय
हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साधे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिए को आतुर प्रभु चरित्र सुनिले को रसिया राम लखन सीता मन बसिया हनुमान जी महाराज की जय। सामान्य गति से मध्यम गति से, अब मैं थोड़ा मध्यम और तीव्र कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके बढ़ाना। जैसे ये तो मध्यम हो गया और ये तीव्र हो गया। सूक्ष्म रूप धरि से दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा सूक्ष्म रूप धरि से दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी ताज सवारे भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के ताज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर सुर लाए लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर सुर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई रघुपति की कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय हर्ष भाई सहस बदन तुम रोजस गावे हस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद सके कहाते तुम प्रकार कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जल पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही चल दिलांगी गय अजरद नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आवे महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत बीरा नाश रोग हरे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। या तो शास्त्र झूठे हैं या तो हम झूठे हैं। शास्त्र तो सच्चे हैं। जो ऐसा शास्त्र में कहा है मन वचन कर्म से उसको आचरण में लाना पड़ता है, करना पड़ता है, जीना पड़ता है। अब तो मकरासन भुजंगासन सर्वासन छोड़ के बैठे हुए हो, ऐसी बात नहीं बनेगी। चलो बैठ के मंडू का आसन ही करो। महात्मा जी मंडू का आसन कर रहे हैं। आर्य देव जी, आनंद देव जी, आप योग मुद्रा आसन करो पद्मासन में बैठ के। आपके सामने हम कितना बड़ा टारगेट कर रहे हैं, पूरा लगे पड़े हैं। 100 बार तक ऐसे जाना होने नाशे रोग हरे सब पीड़ा जब निरंतर हनुमत बीरा।
नाशे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे मन कर्म वचन से आचरण करना पड़ेगा हनुमत तत्व का योग तत्व का 100 बार बोला था ये। चलो इतना नहीं हो रहा तो ये तो कर लो। नाशे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा नाशे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे साधु अपने भीतर धारण करो भगवान अपने आप रक्षा करेंगे। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन सारे असुर सारे शत्रु अपने आप ही परास्त हो जाए। तो चलो 100 बार से लेके 500 बार तक का अभ्यास बताया आज। चलो अब प्राणायाम ही कर लो। चलो जी महात्मा जी। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर दीन जानकी माता असवर दीन जानकी माता असुर दीन जानकी अष्ट माता सिद्धि नवनिधि भी मिलेंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि दशम विद्या परा विद्या अध्यात्म विद्या भी मिलेगी। पढ़ते रहो ना। 2 चरण है। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से पहले भौतिक साम्राज्य मिलेगा और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होने पर पारमार्थिक सत्य जीवन में घटित होंगे। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। क्या बोला? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होने पर व्यवहारिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सत्य उपलब्धियां ऐश्वर्य जो कुछ बोलो तो मिलेगा ही मिलेगा। पारमार्थिक सत्य क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि दशम विद्या परा विद्या अध्यात्म। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता ये दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता सदा रहो रघुपति के दाता राम रसायन क्या शब्द बोला? एक एक शब्द शब्द ब्रह्म है। तुम ऐसे ही सुनते रहते हो, जिंदगी बीत गई हनुमान चालीसा सुनते सुनते। राम रसायन है, योग रसायन है, आयुर्वेद में घृतवी रसायन है, एक एक जड़ी बूटी रसायन है। राम रसायन कहो, नाम का रसायन कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमत कहो, शिव नाम कहो, भगवान माँ भगवती का आश्रय, ये सबसे बड़ा रसायन है, ये सबसे बड़ा बल है। चलो सीधे बैठो, मेरे साथ साथ करो। अंदर ही अंदर चित्त में नाम का रसायन पियो और काम भी अपना पूरा करो। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटाई मिटे सब पीरा जो सुने हनुमत बल बोलो बाबा जी। संकट से गिर गए रे रामा रामा, संकट कट जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, सारी पीड़ाएं सारी व्याधियां सारे दुख टल जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे। भक्ति से एक क्षण के लिए भी अपनी निष्ठा अपनी भक्ति अपना विश्वास खंडित ना हो। अखंड भक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड कर्म, अखंड पुरुषार्थ, अखंड जब तक चल रहा है। फिर देखो
जीवन अपने आप संवरता चला जाएगा। करोड़ अधिक व्यायाम नहीं कर सकते तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोमी व्यायाम के स्टाइल में करो। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छोड़े बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी को याद करो और हनुमान जी की तरह बलवान बनो, प्रज्ञावान बनो, चरित्रवान बनो, गुणवान बनो, शीलवान बनो, श्रद्धावान बनो, सेवक बनो। हनुमान जी चारों वेदों के महाविद्वान, वाल्मीकि रामायण में उनका चरित्र लिखा हुआ है। चारों वेदों के महान विद्वान, एक मात्रा एक शब्द की भी, जहां कोई स्वर की भी त्रुटि नहीं है, ऐसे पूरा शब्द बोध, वेद बोध, पूर्ण प्रज्ञावान, पूर्ण श्रद्धावान, पूर्ण पुरुषार्थी, परम भक्त, भक्ति की पराकाष्ठा, शक्ति की भी पराकाष्ठा, ज्ञान की भी पराकाष्ठा। तो जो अधीन न कर पाए ना, ये पूरा करना। तो देखो स्ट्रक्चर में आदमी को क्या चाहिए? उभरा हुआ सीना। ये उभरा हुआ सीना पाने के लिए आजकल जवानों की भाषा में ब्रेस्ट की, चेस्ट की अच्छी कटिंग, इसके लिए कहीं इधर उधर धींगा मस्ती करने की जरूरत नहीं है। लक्कड़ पत्थरों के साथ योग करो। योग से जैसा तुम्हारा नैसर्गिक देह होना चाहिए वैसा हो जाएगा। ये जो एक्सेस जिम करते हैं ना, वो नैसर्गिक सौंदर्य नहीं है, वो बड़ा दुख पाते हैं और 60-70 साल में सब मर जाते हैं। वो अति ठीक नहीं है, वो गैर नैसर्गिक है, नेचुरल नहीं है, प्रकृति के विरुद्ध है। तो देखो योग करोगे ना, फिर बढ़ाओ, अब जब हम करते हैं तो हमारे तो भस्त्रिका, कपालभाति साथ ही साथ हो जाता है। कैसे? लेकिन इधर उधर चित्त ना डोले। चित्त योग में लगा हुआ, गुरु भगवान में लगा हुआ। ऐसे आपने देखा होगा जो जिम करते हैं ना, वो कुछ ना कुछ वहाँ धड़म धड़म धुड़म धुड़म कुछ होती रहती है, संगीत सा बजता रहता है। वो कैसा संगीत है? राजसिक और तामसिक। तो आपको लंबा योग करना है ना, तो भजन के साथ क्या करो?
गुरु भगवान की भक्ति में चित्त लगाया करो। जो जिसको धुन पसंद है, हमको तो लोक गीतों की और शास्त्रीय गीत की धुन पसंद है, इसलिए हम गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी और भी अलग अलग फोक्स, पंजाबी, अलग अलग ओडिया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में जो लोकगीत होते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं। अब हमको थोड़ी थोड़ी तो सारी भाषाएं आती हैं, करीब भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से करीब 11 भाषाएं आती हैं, लेकिन बोलने का अधिकार 5-6 भाषाओं का ही है। हिंदी तो मातृभाषा है, संस्कृत भी मातृभाषा की तरह हमने, क्योंकि संस्कृत भाषायाम अपाठिसम सर्वम संस्कृतम वदामि अस्माकं सर्वेपि ब्रह्मचारिणः सन्यासिनश्यतेपि संस्कृतं भाषा वदन्ति। इंग्लिश फिर दुनिया में घूम घूम के सीख ली। गुजरात में सेवा करी तो गुजराती आवड़ी गई, बोलता बोलता करता करता सांभळता सांभळता બધું આવડી જાય। ભાષા માટે તો અભ્યાસ જોઈએ, કોઈ પણ તત્વ અભ્યાસથી આવડે છે। फिर महाराष्ट्र में गए तो मराठी आ गई, कर्नाटक में गए तो कन्नड़ आ गई। ऐसे ही पूरे देश। ओडिया तो संस्कृत से मिलती जुलती है, वैसे तो ओडिया बांग्ला इस संस्कृत से बहुत करीब है। ऐसे कन्नड़ और तेलुगु भी। मलयालम थोड़ा जोरदार मामला है। चलो अब प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम 5 मिनट करना ऊर्ध्वरेता होने के लिए। चेहरा तेजस्वी होना चाहिए। अब देखो 99% लोगों की शक्ति का ह्रास हो रहा है 3 कारणों से। गृहस्थों का तो दाम्पत्य जीवन के निर्वहन का हो या देखा देखी का हो, या आजकल ऐसा वातावरण बन गया है, प्रेम का मतलब भोग वासना और वो दैहिक प्रीति हो गया है, उससे ऊर्जा का क्षय हो रहा है और उसमें पगलाई हुई है दुनिया। फिर जो आम लोग हैं उनको पता नहीं है ऊर्ध्वरेता कैसे हुआ जाता है। आम लोगों की तो बात छोड़ो, सन्यासियों को भी जो भगवान के रास्ते पर, उनको भी नहीं पता कि अपने शरीर की एक बूंद ऊर्जा भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो ऊर्ध्वरेता कैसे बना जाता है? 5 मिनट बाह्य प्राणायाम कर लो। चलो जी महात्मा जी शीर्षासन करो। आप तो आर्य देव जी और हमारे ईश देव जी शीर्षासन में बाह्य प्राणायाम हो जाता है, और सेतु बंध में भी बाह्य प्राणायाम हो जाता है। बैठे बैठे भी बाह्य प्राणायाम हो जाता है। मंडूक आसन में इसमें भी बाह्य प्राणायाम हो जाता है। योग मुद्रासन में, गोमुखासन में भी, सेतुबंध आसन में भी बाह्य प्राणायाम हो जाता है। वो तो आगे करेंगे अभी। वारी जावारे गुरा बलिहारी जावारे, ऐसा पाया है अनमोल योग में वारी जावारे। ऐसा जोग संजोग बना है, ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे भगवान मिले हैं, ऐसा सौभाग्य जगा है। अपने सौभाग्य पर गौरव अनुभव किया करो। भगवान ने हमें ऋषिकुल में जन्म दिया। यहां 2 संस्थाएं हैं। कल मैं स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर बोल रहा था, गुरुकुल और ऋषिकुल। गुरुओं के कुल में, ऋषियों के कुल में हमें जन्म मिला है। 3 नाम बड़े हमें प्रिय हैं, गुरुकुलम, ऋषिकुलम, आचार्य कुलम। हम गुरुकुल में पैदा हुए, गुरुओं के कुल में, ऋषियों के कुल में, आचार्यों के कुल में। आदि शंकराचार्य जी से लेकर के मध्वाचार्य, रामानंद,
नंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। आचारम ग्राह्य थी, जिनका आचरण पवित्र था, जिनका जीवन बहुत ऊंचा था। चलो अपनी संपूर्ण गुरु ऋषि परंपरा पर गौरव अनुभव करते हुए हम उन गुरु कुल के, उन ऋषि कुल के, आचार्यों के कुल के ही, भगवान के ही कुल के, भगवान राम कृष्ण आदि के कुल के ही वंशधर हैं। चलो मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन लंबा करना है, मूल बंधु ध्यान बंद के साथ। जय हो। जिन घर आए संत जना, वो घर स्वर्ग समा। ज्ञान भक्ति की गंग बहे, वो करे कृपा भगवान। शुक्र मनावो रे, ओ शुक्र मनावो रे, गढ़ चढ़ चढ़ गावो रे, हो शुक्र मनावा रे, गढ़ चढ़ चढ़ गावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारी जावा रे। हो वारी जावा रे गुरा बलिहारी जावा रे, हो वारी जावा रे गुरा बलिहारी जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल योग मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल योग में वारी जावा रे। सदगुरु ऐसा पाया मैं सब तीरथ है नाया हो। सदगुरु ऐसा पाया मैं सब तीरथ है नाया हो। सदगुरु ऐसा पाया मैं सब तीरथ है नाया। चरणन में नवावा मैं वारे जावा रे। चरणन में शीश नवावा मैं वारे जावा रे। एक आसन 5-5, 10-10 मिनट करना। जैसे हमने बच्चों को टांग दिया शीर्षासन में तो टंगे ही हुए। एक आसन 5 से 10 मिनट करना। चलो अब नीचे आ जाओ महात्माओं। शीर्षासन 5 मिनट, सर्वांगासन 5 मिनट। अब सर्वांगासन करो, फिर पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन, सेतु बंद, ऐसे ही चलेगा। चलो अपने अपने अभ्यास करो। आप बिना सदगुरु सा हमारा सोना सब संसार हो। आप बिना सदगुरु सा हमारा सोना सब संसार हो। आप बिना सदगुरु सा हमारा सोना सब संसार। दर्शन से धन धन पावा मैं वारे जावा रे। दर्शन से धन धन पावा मैं वारे जावा रे। रोम रोम आवारे दाता सिमरो थारो नाम। हर पल गुरु भगवान के प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है। जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय चाहिए तो
गुरु भगवान के प्रति और सृष्टि के कण कण के प्रति रोम रोम से कृतज्ञ रहो। और जब कृतज्ञता से हम आप्लावित होते हैं तो हम गुरु भगवान के आशीषों से अपने आप आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते हैं। ये मेरा अनुभव है, ये कोटि कोटि गुरुओं ऋषि मुनियों का अनुभव है। आप बिना सदगुरु सा हमारा सुना सब संसार हो। आप बिना सदगुरु सा हमारा सुना सब संसार। दर्शन से दर्शन से दर्शन से धन धन पावा मैं वारे जावा रे। दर्शन से धन धन पावा मैं वारे जावा रे। रोम रोम आभारे दाता सिमरो थारो नाम हो। रोम रोम आभारी दाता सुमरे थारो नाम हो। रोम रोम आभारे दाता सिमरो थारो नाम हो। रोम रोम आभारी दाता सुमरे थारो नाम हो। जुग में जुग जुग में जुग जुग में थारा गुण गावा मैं वारे जावा रे। जुग जुग में थारा गुण गावा मैं वारे जावा रे। वारी जावा रे गुरा बलिहारी जावा रे। ओ वारे जावा रे गुरा बलिहारी जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। लेकर के गोमुखासन तक एक एक आसन को एक अनुष्ठान की तरह पूरे आनंद से भाव विभोर होकर के अंतर्मुखी कृतज्ञता से तुम समदेव नहीं कोई दूजा सकल भुवन रे मायो। तुम समदेव नहीं कोई दूजा सकल भुवन रे मायो। तुम समदेव नहीं कोई दूजा सकल भुवन रे मायो। तुम समदेव नहीं कोई दूजा सकल भुवन रे मायो। गलियन में गलियन में गलियन में फिर गावा मैं वारे जावा रे। गलियन में फिर गावा मैं वारे जावा रे। ओ वारे जावा रे गुरा बलिहारी जावा रे। वारे जावा रे गुरा बलिहारी जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल योग वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल योग मैं वारे जावा रे। हाँ शुक्र मनावा रे गढ़ छड़ छड़ गावा रे। ओ शुक्र मनावा रे गढ़ छड़ छड़ गावा रे। मैं तो पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। ऐसा पाया है अनमोल गुरु मैं वारे जावा रे। पाया है अनमोल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ऐसे गुरु का, वाहिगुरु भगवान का, परमात्मा का, गुरु ऋषि परंपरा का ध्यान करके चलो अब एक एक आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन लंबा करवाया। पवन मुक्तासन करो महात्माओं। एक के बाद दूसरा चला जा रहा, अखंड प्रचंड योग किए जा रहे। पवन मुक्तासन लंबा करो, फिर उत्तान पादासन, नौकासन आपको भी कराऊंगा। पहले काम में लगा देता हूँ। इधर तो हमारे
बालक हरि पूज्य स्वामी आदर्श देव जी, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। ये बच्चे भी हमारे बड़े आदर्श सन्यासी है। गुरु भगवान के चरणों में नेह लगा करके, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। गुरु के चरणों में ही ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिनसे अधिक ना हो पाए ना, वो गुरु भगवान के चरणों में चित्त लगा करके जीते जी स्वर्ग का अनुभव करो, मोक्ष का अनुभव करो। स्वर्ग कहते हैं सुख विशेष को, आनंद विशेष को, उसको पाना, स्व को पाना, स्व को पाना, स्वर को पाना, निजता को पाना। स्वर्ग मोक्ष छूटना बुरी चीजों से, जीते जी स्वर्ग में रहो, मोक्ष में रहो, वैकुंठ में रहो। कुंठाएं मिट गई, वैकुंठ आ गए। वैकुंठ यही है। मोक्ष मानी छूटना, बुरी चीजों को छोड़ दो, अपने आप ही जीवन में सुख ही सुख है। लेकिन इन बुरी चीजों की सबसे बुरी बात यही है कि छूटती नहीं। आदमी पता नहीं कहां से उनमें लालच आ जाता। तो भस्त्री का कपाल भांति अनुलोम विलोम, ये तो लंबा करना ही है। उससे पहले थोड़ा लेट जाओ। चलो, मैं लेटूंगा तो सभी लेट जाएंगे, मुझे पता है। लेटो, पवन मुक्तासन ऐसे, और बैठ करके तो भस्त्रिका कपाल भांति अनुलोम विलोम पूज्य आनंद देव जी महाराज जी के साथ करो। शेष लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करना, और अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जिनको मोटापा है वे कर लेना। ये तो पूज्य स्वामी आर्य देव जी कर ही रहे थे, दोबारा कर लेंगे। और मरकटासन आप करो जी भाई, खूब पुरुषार्थ किया है आपने। हमारे पूज्य स्वामी ईश देव जी बहुत पुरुषार्थी बालक हैं हमारे, बहुत ही तपस्वी सन्यासी हैं, और 18 घंटा खंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, 100% गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। ये है एक ही बात में सब कुछ आ जाए। जो 100% गुरु आज्ञा का पालन करते हो, गुरु की आज्ञा में, गुरु के अनुशासन में, भगवान के अनुशासन में, शास्त्र के सनातन के अनुशासन में जीते हो, तो फिर कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। तो मरकटासन के 3 अभ्यास, ऐसे ही इन सब बालकों को हमने प्रशिक्षण दिया है। पूज्य स्वामी आदर्श देव जी महाराज जी भी गुरु में 100% सभी बच्चे हमारे गुरु तत्व में, गुरु ऋषि परंपरा में, गुरु शास्त्र में 100% श्रद्धा करो। मरकटासन के 3 अभ्यास होले होले पूरा शरीर सध जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब अच्छा हो जाएगा। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, शीत बंद कट्युत्तान, मेरुदंड के अभ्यास तो पूज्य स्वामी ईशदेव जी महाराज, और ओबीसीटी के अभ्यास पूज्य स्वामी आर्य देव जी, और मैं कर लेता हूँ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंद, सर्वांग हलासन, शीर्षासन, ये पूरा इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। चलो अपने अपने अभ्यास पूरे करो भक्ति के साथ, भजन के साथ। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया,
जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। तुम ही सत्य हो प्रभु सदा शिव, तुम ही हो, तुम ही प्रेरणा, भावना भी तुम ही हो। तुम ही सत्य हो प्रभु सदा शिव, तुम ही हो, तुम ही प्रेरणा, भावना भी तुम ही हो। तुम्हें पाके हमने, तुम्हें पाके हमने अमृत पा लिया, तुम्हें पाके हमने अमृत पा लिया। जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। अंधेरा मिटा कर प्रकाशित किया, मन भ्रमों को भगा कर किया धन्य जीवन। अंधेरा मिटा कर प्रकाशित किया, मन भ्रमों को भगा कर किया धन्य जीवन। अमावस में, अमावस में चंद्रमा पा लिया, अमावस में भी चंद्रमा पा लिया। जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। पवन मुक्तासन में, सेतुबंधासन में, मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन में, शीर्षासन में सेतुबंध। ये बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छा हो जाता, ऊर्ध्वरेता होने के लिए मैं कह रहा था, ऊर्जा का क्षय हो रहा है, निस्तेज हुए जा रहे। ब्रह्मवर्चस्व, ब्रह्मवर्चस्व तेज को पाओ, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वचेता, ऊर्ध्व आरोहण जीवन का। अब मूल बंध के साथ, मूल बंध में कितनी ताकत है। विकट अड़चनों का भय है न हमको, नहीं तन की पीड़ा चिंता है न मन को। हो विकट अड़चनों का भय है न हमको, नहीं तन की पीड़ा चिंता है न हमको। अमर प्यार का, अमर प्यार का आशिया पा लिया, अमर प्यार का आशिया पा लिया। जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। शरण में शरण दे, अब न छोड़ देना, सदा के लिए
जोड़ देना। ओ चरण में शरण दे अब न छोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। बने दिव्य जीवन, बने दिव्य जीवन वो रस पा लिया, बने दिव्य जीवन वो रस पा लिया। जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। गुरु तेरे चरण में स्वर्ग पा लिया, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। जमीन पर खड़े आसमां पा लिया, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, जमीन पर खड़े आसमां 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 पा लिया। ऐसे अपने तन मन जीवन को साधो। फॉरवर्ड बेंडिंग, बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग करो जरा। गुरु भगवान की शरणागति में रहो। चलो और गा लो महात्मा। हाँ करो, मेरे साथ साथ करो। आप पीछे झुको, आगे झुको, बैलेंस करो। स्ट्रक्चरल बैलेंस गोमुखासन में, मुंडूकासन में, उष्ट्रासन में, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। ऐसे होले होले जीवन संवरता चला जाता है। देखो सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन करो जी अरे देव जी, और आप मंडूकासन करो जी। इतना सब करके ना पूरे शरीर की नस नाड़ियां खिंच जाती, तो मंडूकासन भी 2 मिनट करना जरूरी। 2 दिन में लाभ होना शुरू हो जाता है। जरा सुनो, दिस इज द बिग प्रिंसिपल ऑफ योगा। 2 दिन में लाभ होना शुरू हो जाता है। मैं कहूं 1-2 दिन में, 1-2 सप्ताह में तो 90% ट्रांसफॉर्मेशन पूरा दिखने लगता है। और 2 माह में जैसे आप अपने आप को बनाना चाहते हो, 99% अपने आप को बना सकते हो। विद इन 2 months you can gain 10 to 20 kg weight, you can reduce your 20 to 40 kg weight। और इतनी बात नहीं, कल निशा बता रही थी ना हमारी बिटिया, बाबा जी 4 दिन में तो मेरी एसएलई कहां गई? बोले 2-4 हो गए। बोले 4-4 हाथ करते हैं, 2 हाथ तुम्हारे, 2 हाथ हमारे, 2 हाथ तुम्हारे, 2 हाथ गुरु के। बोलते ना हो जाए 4-4 हाथ। वो तो लड़ाई झगड़े में भी करते हैं लोग, 4-4 हाथ गुत्थम गुत्थी। वो नहीं, 2 दिन में पूरा परिवर्तन दिखने लगता है। 2 दिन में आप बीपी, शुगर, थायराइड की, अस्थमा की गोलियां छुड़वा देते हैं। 2 सप्ताह में पूरा रूपांतरण। 2 महीने में जैसा चाहो तन मन जीवन को आकार दे लो, फिर तो आदत पड़ जाएगी योग करने की। ऐसा है ये विज्ञान। मैंने जो आप मेरा शरीर देख रहे हो ना, ये जो शरीर है, ये 40 साल पहले मैंने 2 महीने में बनाया था। 2 साल लगे थे फिर इसको मेंटेन करने में। अब 100 साल तक जैसा स्वामी रामदेव को आज देख रहे हो, ऐसे ही तुम देखोगे। ये है 2 महीने में बनाओ, 2 साल में सब चीजों को मेंटेन कर लो, फिर वो स्वभाव बन जाएगा। 2 महीने, 2 साल और 100 साल का रहस्य बता दिया। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ठोकरे धक्के तो खा ही रहे हो। ठोकरे खा के, धक्के खा के, लुट पिट के समझोगे। राजी राजी समझ लो बाबू। लेकिन आदमी जब तक
धक्के ना खा लेना, ठोकरे खाए बिना इसको अकल आती नहीं। ये तो हमारे सन्यासी बालक हैं, इन्होंने कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, बचपन में ही जवानी में ही गुरु की राह पकड़ ली, भगवान की राह पकड़ ली। चलो मंडू का आसन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो। राम नाम को जपने से सब भव बंधन कट जाते हैं, हर्षित होता धरा गगन आदर्श राम के भाते हैं। हो राम नाम को जपने से सब भव बंधन कट जाते हैं, हर्षित होता धरा गगन आदर्श राम के भाते हैं। महिमा उनकी हम सब गाते हैं, जिनके जीवन में मर्यादा सतत साधना पाते हैं, जिनके जीवन में मर्यादा सतत साधना पाते हैं। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। जन जन की जिनमें निष्ठा है, जिनकी जग में प्रतिष्ठा है। हो जन जन की जिनमें निष्ठा है, जिनकी जग में प्रतिष्ठा है। धर्म के साक्षात है विग्रह, देवों में सबसे वरिष्ठ है। मंगल भवना मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवना मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चरणों में हम शीश झुकाते हैं, जिनके जीवन में मर्यादा सतत साधना पाते हैं, जिनके जीवन में मर्यादा सतत साधना पाते हैं। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। चलो बैठ के करो अब आपके आसन तो मुझे पता है तुम्हारी लिमिट है, 1-2 मिनट में ही तुम पूरे हो जाते। धीरे धीरे बढ़ के कहाँ तक पहुंचना है? 10 मिनट तक। कितनी देर तक? 10 मिनट तक। अब इन बच्चों को तो हमने अभ्यास कराया हुआ है, मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन। चलो बैठ के प्राणायाम करो। प्राणायाम में भस्त्रिका कर लो। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो। 5 मिनट बोला, बाह्य प्राणायाम। उज्जाई भी 5 मिनट। प्राण है राम हम सबके, वो जीवन आधार है। वो प्राण है राम हम सबके, वो जीवन आधार है। जीना सीखा उन्हीं से हमने,
हमारे संसार है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मन मंदिर में उन्हें बिठाते हैं, जिनके जीवन में मर्यादा सतत साधना पाते हैं। जिनके जीवन में मर्यादा सतत साधना पाते हैं। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भगवान राम जी मर्यादा के साक्षात विक्रय, धर्म के। कैसा जीवन होना चाहिए? जीवन का हर एक पहलू मर्यादित हो, अनुशासित हो। यही तो योग है। अथ योगानुशासनम, यही योग का अनुशासन है। शरीर, इंद्रिया, मन, विचार, भाव, सब में अनुशासन। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, हर पल अनुशासन हो। अब ये बात तो छोटी सी, व्यक्ति थोड़ा सा शक्तिशाली है, वो देश के कानून को तोड़ने में गौरव अनुभव करता है। 3 विधान है। एक भगवान का विधान, भगवान का अनुशासन तोड़ोगे दंड मिलेगा। इसको कहते हैं भगवान की कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। दूसरा देश का विधान है, देश का संविधान है, देश का कानून। उसको तोड़ोगे, जब व्यक्ति सत्ता में होता है तो उसको लगता है तेरे से कोई शक्तिशाली नहीं। लेकिन हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। पिछले कुछ वर्षों से मैंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत कम कर दिए, क्योंकि हर आदमी हर बात को अपने ऊपर ले लेता है। बड़ा खतरनाक मामला है। लेकिन हमारे पास एक पॉलिटिकल विजन तो रहना ही चाहिए। अपना ओपिनियन तो होता ही है, और अपना ओपिनियन क्या, हमारा ओपिनियन सत्य के आधार पर होता है, होना चाहिए। मस्तिका करो पूरा। भगवान का विधान तोड़ेंगे, देश का विधान, संविधान, कानून तोड़ेंगे। एक है अपने कुल का विधान। अब कुल के साथ ही मैंने गुरुकुल, ऋषि कुल, आचार्य कुल, भगवान का कुल, फिर कुल की मर्यादा, कुल का अनुशासन, अपने परिवार की रीति नीति, इसके पीछे फिर एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है। भस्त्री का सहज रूप से पूरा करवाया पहले आपको। कपालभाति करो लय के साथ। तो अनुलोम विलोम करो जी। अब ईशदेव जी महाराज, अनुलोम विलोम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई में भी करने वाला हूं। 1 से 2 मिनट होल्ड करना होता है, बाह्य प्राणायाम आधा मिनट। अपने कुल की मर्यादा, कुल की परंपरा, कुल देवता, ग्राम देवता, अपने पूर्वजों के कुल का गौरव। जैसे मैं और मुठ करके इस संकल्प से स्वयं को अनुप्राणित, अप्लावित करता हूं, मैं भगवान के कुल का वंशधर हूं। मेरे जीवन में भगवत्ता होनी चाहिए। मैं ऋषियों के कुल का हूं। मूलतः हम सब ब्रह्म कुल के हैं। ब्रह्म कुल, ब्रह्म गोत्र, ये हमारा मूल कुल और मूल गोत्र है। फिर ये जितने भी हम गोत्र और सरनेम लगाते, ये सब उपकुल है, उपगोत्र है। मुख्य और गौण का एक बहुत बड़ा तत्व है जीवन में।
मुख्य कुल गोत्र, मुख्य गोत्र, और एक है गौण। ऐसे ही कार्य में भी है, सेवा में भी है, स्वभाव में भी है, प्राथमिकता में भी है। जैसे हमारे मूल पिता कौन है? भगवान। मूल माता त्वमिहि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविता अधा ते सुम्नमीमहे। हमारे सबके मूल पिता, मूल माता, भौतिक दृष्टि से धरती माता, पारमार्थिक दृष्टि से, परम सत्य की दृष्टि से परम पिता, परम गुरु, परम सखा, परम माता जगन्नाथ, आद्य माता, आद्य शक्ति। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय। ओम इंद्रः क्रतुं न पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षणं अस्मिन् पुरोहितो यामिनी जीवाः जीवति अस्य। अपने सिर पर ना हमने बहुत प्रकार के बोझ, बहुत प्रकार के बोझा, बहुत प्रकार का कूड़ा कचरा इकट्ठा कर, इसलिए हमने कई बार एक भजन गाया, आज तो वक्त नहीं है। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता प्यार देगा। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, वह तो पिता है तुझ पर सर्वस्व वार देगा। खैर, कपालभाति करो, लय के साथ बाह्य प्राणायाम करो। भगवान के विधान का, देश के विधान, संविधान का, अपने कुल के विधान का एक बार भी अतिक्रमण नहीं करना, बस सदा जीवन में सुखी रहोगे। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, उज्जाई 1 मिनट करने की आदत डालो। एक छोटा सा भजन सुनाते, वो सदा एक परिवार हो जाए, योग में सारा संसार हो जाए तो सबका रोग दुख संकट ही घट जाए। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट करने का अभ्यास करो। कितनी देर करने के लिए बोला? 5 मिनट। हर एक आसन को भी 5 से 10 मिनट। उज्जाई आधा 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक करना। वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, योगमय सारा संसार हो जाए, योगमय सारा संसार हो जाए, पंचतत्व से विनती स्वीकार हो जाए, पंचतत्व से विनती स्वीकार हो जाए, योगमय सारा संसार हो जाए, योगमय सारा संसार हो जाए। अब न भटको तुम्हें प्राणी, आओ शरण में योग के, यम नियम का करके पालन, मुक्त हो तुम रोग से। अब न भटको तुम्हें प्राणी, आओ शरण में योग के, यम नियम का करके पालन, मुक्त हो तुम रोग से। योग तप में तपने को मन तैयार हो जाए, योग तप में तपने को मन तैयार हो जाए, योगमय सारा संसार हो जाए, योगमय सारा संसार हो जाए। चिर सुखी समृद्ध जीवन का योग आधार है, ऋषियों की ये संपदा है, गीता का यही सार है। चिर सुखी समृद्ध जीवन का योग आधार है,
ऋषियों की ये संपदा है, गीता का यही सार है। योग युक्त होकर हम निर्भर हो जाए, योग युक्त होकर हम निर्भर हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में सारा संसार हो जाए। एक एक प्राणायाम आधा मिनट, एक एक मिनट, धीरे धीरे 2-2 मिनट अभ्यास हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे अपने अभ्यासों को परिष्कृत करना, पूरे जीवन का ही परिष्कार हो जाएगा। तन मन चित्त चेतना आत्मा सब पावन हो जाएगा। भस्त्रिका 5-10 मिनट, कपालभाति आधा से 1 घंटा, बाह्य प्राणायाम उज्जाई 5-5 मिनट, अनुलोम विलोम असाध्य रोगों में तो पूरे दिन भर करवा देते हैं और पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से, दिव्य जन्म, दिव्य जीवन। अनुलोम विलोम कर ही आइए। हो खत्म होंगी व्याधियां सब, तुम समाधि पाओगे, जीव से तुम ब्रह्म, नर से नारायण हो जाओगे। हो खत्म होंगी व्याधियां सब, तुम समाधि पाओगे, जीव से तुम ब्रह्म, नर से नारायण हो जाओगे। योग व्रत ही साधना स्वभाव हो जाए, योग व्रत ही साधना स्वभाव हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में सारा संसार हो जाए। योग करना और कराना ये परम कर्तव्य है, योग पथ पाथेय है और योग ही गंतव्य है। योग करे, योग कराए, योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सनातन के पथ पर, अपने पूर्वजों के बताए हुए पथ पर, महाजनों ये गता संबंधा, उसी पर खुद चले, सबको चलाएं और इधर ही चलेंगे तो ही जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता विजय पाएंगे। इसके अलावा कोई जीवन का दूसरा पथ है ही नहीं, मार्ग है ही नहीं, सब कुपथ है। उधर चलोगे तो कुपथ पर चलोगे, कुबद करोगे बहुत दुख पाओगे। इसलिए इसी पथ पर आगे बढ़ो। कोटि कोटि ऋषि मुनि अपने पूर्वज जिस पथ पर आगे बढ़े, और हम सबके पिता भगवान इस पथ पर चलने के लिए कह रहे हैं। संस्कृतेन गमे महि भाष्यतेन विराजते, गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत्। योग करना और कराना ये परम कर्तव्य है, योग पथ पाथेय है और योग ही गंतव्य है। हो योग करना और कराना ये परम कर्तव्य है, योग पथ पाथेय है और योग ही गंतव्य है। युग ऋषि का स्वप्न अब साकार हो जाए, युग ऋषि का स्वप्न अब साकार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। पंच तत्वों से विनती स्वीकार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा